नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर और उसके एनडीए गठबंधन में दरारें और प्रेशर पॉलिटिक्स का एक नया और आक्रामक दौर शुरू हो चुका है। कुर्मी समाज की बड़ी नेता और अपना दल सोनेवाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने सीधा दांव चलते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी पार्टी की भागीदारी बढ़ाने का अल्टीमेटम रख दिया है। संदेश में साफ कहा है, या तो सत्ता में हमारी हिस्सेदारी बढ़ाइए, वरना 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हमारे रास्ते और सुर दोनों बदल सकते हैं। यह मांग ऐसे संवेदनशील समय पर उठी है जब भाजपा 2027 के महासमर को लेकर अपने घर को दुरुस्त करने में जी जान से लगी हुई है। लेकिन सहयोगियों की इस बगावती और दबाव वाली अचूक रणनीति ने पार्टी के बड़े रणनीतिकारों के माथे पर पसीना लाने का काम किया है। दरअसल योगी मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले अपना दल ने एक नई सीट की जोरदार मांग कर दी है। वर्तमान स्थिति पर गौर करें तो यूपी विधानसभा में अपना दल के कुल 13 विधायक हैं, लेकिन योगी सरकार के मंत्रिमंडल में उनके कोटे से मात्र एक ही कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी आशीष पटेल। सूत्रों की माने तो अपना दल का सीधा तर्क है कि 13 विधायकों के मजबूत संख्या बल के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में बिल्कुल नाकाफी है, इसलिए उन्हें कम से कम एक और मंत्री पद हर हाल में चाहिए। यह मांग यूपी की सियासत में एक ऐसे समय में एक बम की तरह फूटी है जब राजधानी लखनऊ में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बड़े बदलाव को लेकर घमासान और मैराथन मंथन चल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े रविवार से ही लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने एक दर्जन से अधिक बड़े नेताओं, प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों और मंत्रियों से 1-to-1 वार्ता की है। सोमवार को विनोद तावड़े ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके इस पक रही सियासी खिचड़ी पर गंभीर चर्चा की। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की भी रविवार को विनोद तावड़े से लंबी मुलाकात हो चुकी है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यूपी में जल्द ही सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर कोई बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि अनुप्रिया पटेल की जो ये नई मांग है उसे भाजपा आलाकमान कैसे टैकल करता है, और अगर भाजपा इस मांग के आगे झुकती है तो एनडीए गठबंधन के जो अन्य साथी दल हैं, क्या वो अपनी आवाज को और अधिक मुखर नहीं करेंगे या शांत बैठेंगे? बात करें अगर अनुप्रिया पटेल की इस नई मांग और इसकी सटीक टाइमिंग की, तो यूपी विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल के सामने एक बड़ी दोहरी चुनौती खड़ी हुई है। पहली, अपनी पार्टी के विधायकों को एकजुट रखना और उन्हें सत्ता का असली स्वाद चखाना, और दूसरी, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा पर अभी से तगड़ा और मनोवैज्ञानिक दबाव बना लेना। अंदर खाने के सूत्रों की माने तो अनुप्रिया पटेल लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद से ही लगातार मुखर हैं। वह पिछले कुछ महीनों में पिछड़ा वर्ग के कई मुद्दों को लेकर अपनी ही सरकार पर कई बार अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठा चुकी हैं। इसके पीछे की रणनीति साफ है। अनुप्रिया पटेल लगातार यह राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि प्रदेश में पिछड़ों की असली हितैषी सिर्फ वही हैं। ऐसे में अगर भाजपा आलाकमान अनुप्रिया पटेल की इस नई मांग को मान लेता है और अपना दल को एक और मंत्री पद सौंप देता है, तो यह तय मानिए कि एनडीए के बाकी सहयोगी दल भी चुप नहीं बैठेंगे। पश्चिमी यूपी के समीकरणों को देखें तो जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के पास यूपी में 9 विधायक हैं। वर्तमान में आरएलडी के कोटे से केवल एक मंत्री अनिल कुमार ही योगी कैबिनेट में शामिल हैं। अगर 13 विधायकों वाली पार्टी को 2 मंत्री पद मिलते हैं तो 9 विधायकों वाली आरएलडी निश्चित रूप से इसी फॉर्मूले के तहत अपने लिए एक और जगह की मांग ठोक देगी। पश्चिमी यूपी में जाट और किसान समीकरण को सादे रखने के लिए भाजपा किसी भी कीमत पर आरएलडी को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती। वहीं पूर्वांचल में बात करें संजय निषाद की, तो निषाद पार्टी के पास अपने सिंबल से 6 विधायक हैं और खुद डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं। अगर अनुप्रिया पटेल की मांग पूरी होती है तो हमेशा अपनी बिरादरी और अपने समाज की हकों की दुहाई देने वाले डॉक्टर संजय निषाद तुरंत एक और राज्य मंत्री पद या किसी बड़े आयोग के अध्यक्ष पद की मांग का पुलिंदा लेकर दिल्ली दरबार पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ सुहासपा ओम प्रकाश राजभर के पास भी 6 विधायक हैं और वह खुद शक्तिशाली पंचायती राज मंत्री है। राजभर अपने मुखर और विवादित बयानों से हमेशा सरकार और गठबंधन के भीतर एक अलग तरह का दबाव बनाए रखने की कोशिश करते रहे हैं। अपना दल का कद बढ़ते ही राजभर भी बिना देरी किए अपने बेटे या किसी अन्य करीबी के लिए पद की सौदेबाजी शुरू कर देंगे।
सियासी जानकारों और सूत्रों की माने तो भाजपा आलाकमान अब इसी पेज पर गंभीरता से मंथन करेगा कि अगर अनुप्रिया पटेल को यस कहा गया तो जयंत चौधरी, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जैसे महत्वाकांक्षी नेताओं को नो कैसे कहा जाएगा। भाजपा के लिए यह पूरी तरह से एक अनार 100 बीमार वाली जटिल स्थिति बन चुकी है। अब इस पूरे सियासी खेल के गणित को समझते हैं और बात करते हैं योगी मंत्रिमंडल में आखिर गुंजाइश बची कितनी है। संविधान के नियमों के अनुसार किसी भी राज्य के मंत्रिमंडल में कुल विधायकों की संख्या का अधिकतम 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सदस्य हैं। इस गणित के हिसाब से यूपी कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्रियों समेत अभी मंत्रिमंडल में 54 सदस्य ही हैं। इनमें 21 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री शामिल हैं। इस तरह योगी मंत्रिमंडल में अभी 6 और नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी कुर्सियां तो खाली हैं, लेकिन असली पेच ये है कि भाजपा को इन्हीं बची हुई 6 कुर्सियों के सारे पूरे प्रदेश का जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, अपने विधायकों की सालों की नाराजगी और सहयोगी दलों की आसमान छूती महत्वाकांक्षा सब कुछ एक साथ मैनेज करना है। बीजेपी को दलितों को भी साधना है, ओबीसी को पूरी तरह से अपने पाले में लेकर आना है और अपने कोर वोटर यानी सवर्णों की भी नाराजगी हाल में दूर करनी है। अगर 6 कुर्सियों पर खुद बीजेपी के अपने ही दर्जनों विधायक टकटकी लगाए बैठे हैं, जो कद्दावर विधायक 2 से 3 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, उनका सब्र का बांध टूट रहा है। अगर बीजेपी इन खाली पदों में से ही सहयोगी दलों को बड़ा हिस्सा दे देती है तो बीजेपी के मूल कैडर और विधायकों में भारी बगावत हो सकती है। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता यह सीधा सवाल उठाएंगे कि मेहनत हम करें, लाठियां हम खाएं और सत्ता की मलाई सहयोगी दल खाएं। ऐसे में सहयोगियों की मलाई बांटने से पार्टी के कोर कैडर और अन्य विधायकों के बीच भारी असंतोष पनप सकता है, जो 2027 में भारी पड़ सकता है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले ने जिस तरह से भाजपा के अभेद माने जाने वाले ओबीसी वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की है, उसे देखते हुए इस वक्त कुर्मी समाज को नाराज करना भाजपा के लिए एक राजनीतिक आत्महत्या जैसा ही होगा। पूर्वांचल से लेकर अब तक के दर्जनों जिलों में कुर्मी वोटर सीधे तौर पर हार और जीत तय करते हैं। तो अब सबसे बड़ा और अंतिम सवाल ये आता है कि भाजपा इस चक्रव्यूह को कैसे मैनेज करेगी। रणनीतिक सूत्रों की माने तो चुनाव बेहद करीबी होने के कारण भाजपा सबको साधने के मास्टर प्लान के तहत भयंकर एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं। अपने कुछ मौजूदा विधायकों की छुट्टी कर सकती है या जिनका परफॉर्मेंस और रिपोर्ट कार्ड आलाकमान की नजरों में बेहद खराब है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर नए ऊर्जावान चेहरों और युवाओं को मौका दिया जा सकता है। इससे मंत्रिमंडल में खाली कुर्सियों की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। इसके साथ ही भाजपा अनुप्रिया पटेल को सीधे कैबिनेट मंत्री का बड़ा पद देने के बजाय किसी युवा या महिला विधायक को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद ऑफर करके बीच का रास्ता निकाल जा सकता है, ताकि सहयोगी दल को सम्मान का संदेश भी चला जाए और भाजपा के कोटे से ज्यादा बड़ा पद भी ना छीने। कुल मिलाकर देखें तो अनुप्रिया पटेल ने अपनी सियासी चाल बहुत ही चालाकी से चल दी है। अब गेंद पूरी तरह से दिल्ली में बैठी भाजपा की शीर्ष लीडरशिप और लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पाले में है। अगर अनुप्रिया पटेल की बात मानी गई तो निषाद पार्टी, सुहासपा और जयंत चौधरी जैसे सहयोगी दल भाजपा के लिए भस्मासुर बन सकते हैं। और अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो एकमुश्त कुर्मी वोट बैंक के छिटकने का डर भाजपा के रणनीतिकारों को रातों रात की नींद नहीं लेने देगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।